أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. तो आज हम सूरतुल मुल्क की आय नंबर 8 करेंगे इंशाल्लाह। तकादु तकादु तमय्यजु तमय्यजु तकादु। इसमें का फतहा अलिफ का, ये क्या है? अलिफ मद्दा, इसलिए येलो हाईलाइट किया। वैसे हम इसे दो हरकत यानी एक उंगली के खोलने के बराबर लंबा करते हैं। तकादू, तकादू नहीं पढ़ सकते, तकादू। ना ही दू को लंबा करना है, दू सिर्फ एक सिंगल हरकत है, तो इसको दू, तकादू, तकादू। अब जैसे मिला के पढ़ने में कोई ऐसे पढ़ जाए तकादू, अमूमन जब एक मद्दे असली जो है उसको स्ट्रेच किया जाता है तो उससे अगले लेटर्स अननेसेसरीली स्ट्रेच हो जाते हैं। तो इसके ऊपर गौर करना है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, इसी से जो है हर हर्फ सही पढ़ा जाएगा। और सबसे ज़्यादा हमारी यही गलतियाँ होती हैं कुरान के पढ़ने में। अल्लाह ताला हमें हमारी गलतियों से बचाए। तकादू तमय्यजु। अब तमई, ता, ता, ता जबर ता, मीम जबर या, मई, या पे शद्दा है, दो दफा पढ़ी जाएगी या। एक या साकिन है जो मीम के साथ कनेक्ट होएगी। मीम जबर या मई, मीम जबर या मई, फिर या जबर या, मैया, मैया, तमैया जू, तमैयजु, तकादु तमैयजु। जू में अच्छी बजिंग साउंड आनी चाहिए, यानी जोर से शिद्दत से याद आया होएगा, तमैयजु। ठीक है। मीनल गैर, मीनल गै, गै, जबर या गै, वो साकिन होगी। ठीक है। सो मीनल गैर, मीनल गैर, तकादु तमय्यजु मिनल गैर, तकादु तमय्यजु मिनल गैर, कुल्लमा, कुल्ल, कुल, ला, मा, मद है, स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। 4 हरकत में लिखी हैं, 2 फिंगर्स या उससे कुछ ज्यादा आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। कुल्लमा, कुल्लमा, उल्किया, 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 फीहा, फीहा। फी क्या है? या साकिन से पहले जेर, तो क्या बनी? या मद्दा। 2 हरकत लंबा करेंगे, एक उंगली खोलने के बराबर। हा क्या है? अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर आ रही है, तो इसे भी 2 हरकत लंबा करेंगे, एक उंगली खोलने के बराबर। फीहा फौजुन। अब ये फौजुन है, लेकिन हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ये ब्लू क्यों मार्क हुआ है? तो ये मैंने शायद पहले बताया था, लेकिन इसको हम रिपीट करते रहेंगे ताकि सबको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए, याद भी हो जाए। तो यहाँ पे हो रहा है नून साकिन और तनवीन का कायदा इख्फा।
इख्फा का मतलब होता है छुपाना। इख्फा का मतलब होता है छुपाना। तो हम क्या छुपा रहे हैं? यहाँ पे हम फौजुन नहीं पढ़ेंगे। देखें, नून साकिन या फिर तनवीन, या तो नून साकिन प्रोमिनेंट नून साकिन जैसे ऐसा होता है, नून साकिन की शक्ल में ही लिखा होगा जहाँ कहीं इख्फा होता है, या फिर आपको तनवीन नजर आएगी ऐसे दो जबर दो जेर दो पेश की शक्ल में। तो क्या है जी, नून साकिन और तनवीन के बाद कोई सा भी लेटर आ जाए तो वहां पे गुन्ना होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर दीज 14 लेटर्स। कौन से? हुरूफ हल्की, हमजा हा आइन हा वाइन खौ, और फिर एक लेटर 6 लेटर कॉम्बिनेशन है यरमलून, यारा मीम लाम वाव नून। ठीक है, उसके अलावा 12 हो गए, उसके अलावा दो और अलिफ और बा। इन 14 लेटर्स के अलावा कोई सा भी लेटर आएगा तनवीन या नून साकिन के बाद तो वहां पे इख्फा होगा। और इख्फा का तरीका क्या है कि हम इसको जुन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम नून की आवाज को छुपाते हुए नाक में ले जाएंगे, और नाक में लेके जाएंगे, और साथ में गुन्ना होगा। जाहिर सी बात है, नाक में जाएगा तो गुन्ना होगा। और गुन्ने की मिकदार क्या है? 1 फिंगर स्ट्रेच करने के बराबर। और साथ फिर आगे नेक्स्ट लेटर पढ़ेंगे तो कैसे होगा? फौजुन सअलहुम, फौजुन सअलहुम, फौजुन सअलहुम। अब इसमें देखें, जुन, ये गुन्ना हो रहा है। ठीक है, और ये जुन, अगर हम ये जो तनवीन है इसे खोल के लिखें तो ये जीम पेश नून जुन। ये जो जीम के ऊपर दो दम्मा दम्मा तैन या दो पेश नजर आ रही है, ये मार्क की शक्ल में हम देख रहे हैं, लेकिन अगर इसे हम खोल के एज अ वर्ड लिखें तो ये होगा जीम पेश नून जुन। तो तनवीन और नून साकिन का इसीलिए ये कायदा है, बिकॉज इवन दो कि ये तनवीन मार्क की शक्ल में है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे नून नून प्रोनाउंस हो रहा है। और नून प्रोनाउंस हो रहा है इसी वजह से यहाँ पे इख्फा होगा, और गुन्ना करते हुए हम नून की आवाज को नाक में लेके जाएंगे और इसे पढ़ेंगे फौजुन सअलहुम। और जुबान की नोक नून के मखरज पे जोर से नहीं लगेगी यहाँ पे। ठीक है, हालांकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में जब गुन्ना होता है तो तब नून मुशद्दद के गुन्ने गुन्ना के लिए, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम देखें, अगर हम ये वर्ड पढ़ें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुन्ना, कुन्ना। नून पे प्रॉपर नून, जुबान की नोक जो है पैलेट पे तालू पे लगेगी जोर से, कुन्ना। लेकिन इस गुन्ने में और इख्फा के गुन्ने में फर्क है। यहाँ पे हमने जुबान की नोक को तालू से थोड़ा सा अलग रखना है। फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम, खज़नतुहा अलम, खज़नतुहा अलम। यअतीकुम, यअतीकुम, यातिकुम नहीं पढ़ना इसे, या नहीं है ये अलिफ अलिफ मद्दा नहीं है। अलिफ से पहले जबर कोई सोचे तो नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलिफ के ऊपर आपको सुकून नजर आ रहा है। ठीक है, अलिफ के ऊपर ये सुकून नजर आ रहा है। अलिफ और हमजा जब साकिन होते हैं तो उस पे आवाज और सांस रुक जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे य य तीकुम, य तीकुम, य तीकुम, इस तरह ये पढ़ा जाएगा।
यातिकुम नहीं पढ़ेंगे। यातिकुम नज़ीर, नज़ीर, यातिकुम नज़ीर। अब नज़ीर में क्या है? या मद्दा है डेफिनेटली, या साकिन से पहले ज़ेर है, लेकिन क्योंकि आया यहाँ पे एंड हो रही है, लास्ट वर्ड है, लास्ट लेटर से पहले यहाँ पे या मद्दा आ गई है, तो यहाँ इस जगह पे आया ख़त्म हो रही हो तो इस पॉइंट पे जौन सी भी अलिफ वाव या मद्दा आती है उसे हम सिर्फ दो हरकत नहीं बल्कि और ज़्यादा लंबा करते हैं, और जितना ज़्यादा लंबा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली में इसकी 4 to 6 काउंट्स होते हैं, 4 to 6 काउंट्स, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। जितनी आपकी सांस है पूरी आयत पढ़ने के बाद उतना लंबा आप करेंगे इसे। So 4 counts is also fine. 5 counts is also fine. 6 counts is also fine. तर्जुमा देखते हैं। तकादु करीब है कि, तमय्यजु फट पड़े, मिनल गैज़ गुस्से से। तकादु करीब है कि, तमय्यजु फट पड़े, मिनल गैज़ गुस्से से। क्या फट पड़े गुस्से से? ये आग जो भड़क रही है, ठीक है। कुल्लमा जब कभी, जब कभी, उल्किया डाली जाएगी, फीहा इसमें, फौजुन एक फौज, फौज को हम कह सकते हैं एक जमात या एक ग्रोह, सअलहुम पूछेंगे उससे, खज़नतुहा इस जहन्नुम के दारोगा। क्या पूछेंगे? जहन्नुम के दारोगा यानी गेट कीपर्स, ठीक है। सो जब कभी कोई जमात जो है इसके अंदर डाली जाएगी, इस भड़कती हुई भयानक आवाज वाली दोजख में, तो जो गेट कीपर्स हैं जहन्नुम के, वो इस जमात से पूछेंगे, इस ग्रोह से पूछेंगे, अलम क्या नहीं, यातिकुम आया तुम्हारे पास, नذीर कोई डराने वाला। एक जमात को इमेजिन करें, एक जमात को डाला जा रहा है जहन्नुम में, तो जो गेट कीपर्स हैं, दारोगा हैं जहन्नुम के, वो पूछेंगे उनसे, क्या तुम्हारे पास कोई वार्नर नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आई, कोई डराने वाला नहीं आया तुम्हारे पास? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें वक्त से पहले ये सब, इस सब के बारे में बता दिया। पिछली कई आयतों से हम जहन्नुम के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसी होगी वो जहन्नुम, भड़क रही होगी, यानी उसमें चीख होगी या उसकी डरावनी आवाज होगी। और पूरे डिस्क्रिप्शन के बाद अब यहाँ पे जो है, पूछ रहे हैं दारोगा जहन्नुम के उस जमात से जो उसमें डाली जा रही है, जब कभी भी कोई जमात डाली जाएगी उसमें, तो वो पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें इस जमात में से ना बनाए। चलें अब हम मेमोराइजेशन कर लेते हैं, याद करते हैं इस आयत को। तकादु तमय्यजु मिनल गैज़, तकादु तमय्यजु मिनल गैज़, तकादु तमय्यजु मिनल गैज़, तकादु तमय्यजु मिनल गैज़। कुल्लमा उल्किय, कुल्लमा उल्किय, कुल्लमा उल्किय फीहा, कुल्लमा उल्किय फीहा, कुल्लमा उल्किय फीहा फौज सअलहुम, फौज सअलहुम, फौज सअलहुम खज़नतुहा, खज़नतुहा,
خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. لفظ نذیر میں یا مدہ ہے اور پھر یا ساکن. آیت ختم ہو رہی ہے، وقف ہے، را ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے یا ساکن ہے، اس سے پہلے ذال پہ کسرہ یعنی زیر ہے، تو یہاں پہ جو را ہے وہ باریک پڑی جائے گی. یہاں ہمارا لیسن اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ پھر ملیں گے. سبحان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.